अब यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसानों को नहीं जलानी है अपने खेत की पराली, क्योंकि इस पराली से बनाया जाएगा बायोमास पैलेट। अब इस पराली को ना फेंकने की जरूरत है ना फूंकने की, क्योंकि अब इससे होगी पैसे की बारिश। मैं आ गया हूं मालवा ग्रीन फ्यूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, जो फैली है 5 एकड़ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। जी नमस्कार। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं कैमरे की नजर से, उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। जी मैं सीए मन्नू बंसल हूँ, मैं फाउंडर हूँ हैंडले मशीन्स का जी। और 2 साल पहले हमने सबसे पहले एक मालवा ग्रीन फ्यूल के नाम से हमने एक प्लांट सेटअप किया था, जिसमें हम एग्रीकल्चर वेस्ट या पराली से बायोमास पैलेट्स बनाया करते हैं। तो सर, ये जो हम देख रहे हैं पीछे जो भी वेस्ट पड़ा हुआ है सारा चारों तरफ, इसका प्रोसीजर क्या है कि किस तरीके से आप जो है इसे यूज करते हैं और कहाँ से कैसे स्टार्टिंग होती है, सबसे पहली और कैसे हम इसे बनाते हैं? सबसे पहली बात तो आज के टाइम में ये वेस्ट नहीं रहा। जी, जी। ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो चुका है। बिल्कुल। इसकी पूरी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बन चुकी है और ये हमें अब ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे फार्मर हमारे यहाँ पर फ्री में छोड़ जाते हैं, वेस्ट नहीं रहा। और हमें कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं कि सर ये जो आपका किसी टाइम सो कॉल्ड हम कह सकते हैं कि वेस्ट हुआ करता था, हाँ, मतलब आग लगाने के काम आने वाली चीज थी, और आप हमें ये लगातार सप्लाई कीजिए और हमने बायोमास पैलेट्स बनाना होता है। जनरली क्या होता है कि सबसे पहले जो खेतों में पराली होती है या किसी भी तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे एग्रीगेटर हैं। एग्रीगेटर मतलब क्या हुआ कि जो खेतों से पराली को उठाते हैं, और जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये बंडल में ये हमारे पास पराली खेतों से आया करती है और इसका हम यहाँ पे स्टैक लगा के रखते हैं। जी। सबसे पहले हमारी लेबर क्या करती है कि इसको उठाकर इस बेल्ट कन्वेयर के थ्रू फीड करती है। अच्छा। इस फीड करने यहाँ से एक कंट्रोल्ड स्पीड में जितनी क्वांटिटी हमें आगे चाहिए उस स्पीड में ये कन्वेयर एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद ये श्रेडर मशीन है हमारी। अच्छा, ये ऐसे करके बेल्ट से ऊपर जाएगा? ये बेल्ट से ऊपर जाएगा और इसके श्रेडर मशीन के अंदर फीड होगा। श्रेडर मशीन का काम क्या है कि ये जो बड़े साइज की पराली है उसको श्रेड करके बहुत छोटे साइज में कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब पर्टिकुलर कोई साइज होता है कि इतने साइज तक हमें इसे जो बारीक करना है? जितना बारीक पॉसिबल हुआ उतना ही अच्छा है, उतना ही मशीनें कम लोड लेंगी हमारी। अच्छा, अभी जैसे ये यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, तो इस टाइप से? हाँ जी, हाँ जी। तो आगे वाली जो मशीनें हैं जी जी जी, तो उन्हें जो है मतलब लोड कम पड़ेगा उस पे, जो हम बड़े हम बारीक कर देंगे। पराली को काट कर हम ये छोटा साइज का कर देते हैं। ये श्रेडर मशीन यही काम करती है हमारी। अच्छा, ये ढेर पूरा जो है श्रेड होने के बाद में पड़ा हुआ है? जी। उसके बाद फिर उससे आगे क्या करना? उसके बाद हमने एक छोटा सा रफ जोन रखा हुआ है, खाली जोन है हमारा जी। इस जोन का आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। जैसे कि श्रेडर मशीन की आउटपुट है, हम इसको और ऑटोमेटिक कर सकते हैं, डायरेक्ट फीड कर सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया हुआ है ताकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास पराली के अलावा और भी तरह का रॉ मटेरियल आ जाता है। तो यहाँ इस एरिया में हम दूसरे तरह के रॉ मटेरियल, जैसे कि हमारे यहाँ पर मस्टर्ड की भूसी अवेलेबल है। अच्छा। कॉटन का कचरा या कॉटन का वेस्ट अवेलेबल है हमारे या पास। गन्ने की पत्ती है, किसी भी तरह का कोई ऐसा रॉ मटेरियल जिसको हम यहाँ पे डायरेक्ट फीड करना चाहे तो हम इस एरिया से यहाँ पर फीड कर सकते हैं। ये हमारा एक फीडिंग जोन है। आप देख सकते हैं कि इसमें डबल स्क्रू का एक फीडर लगा हुआ है। इसमें जो ऑटोमेटिक तरीके से हमारा सारा माल, एक तरह से हमारा लोडर क्या करता है, यहाँ पे ढेर लगा देता है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप इसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो ये क्या करती है कि ये मशीन रॉ मटेरियल को फीड करती है, उधर से फीड करके आगे की तरफ बढ़ाती है। आगे प्रोसेस करती है, अगले प्रोसेस में ये लेकर जाती है। तो अगला जो प्रोसेस है वो फिर यहाँ से बेल्ट के द्वारा? जी, बेल्ट। अभी जहां भी कहीं देखें, हम भी मोटरों का काम है, बिजली का टोटल बिजली से ये ऑपरेट है। बिल्कुल। अभी यहाँ पे जो मोटर लगी हुई है बिजली का काम है, इसके अलावा ऑटोमेशन का काम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी स्पीड से मशीन में मटेरियल को फीड कर सकते हैं। मशीन को जितनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए उसी हिसाब से उतना ही फीड करना पड़ता है। किसी टाइम ज्यादा फीड करना पड़ता है, किसी टाइम कम फीड करना पड़ता है। अच्छा। तो ये पूरा का पूरा ये ऑटो फीडर है, ये कन्वेयर है, ये बड़े ही अच्छे तरीके से इसको ऑटोमेशन किया हुआ है। इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं हम। और जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है, इसमें बाय चांस कोई आयरन आ गया या कोई लोहे की चीज आ गई तो यहाँ पे आगे जाके वो नुकसान पहुंचा दे, इसलिए पहले ही से मैग्नेट लगा हुआ, खींच लेती है उसको। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आई कि ये सभी जो मटेरियल है, जो भी मैं यहाँ पे पड़ा हुआ देख रहा हूँ, चाहे पराली है, चाहे तूड़ी है, या कोई भी है, पत्ती है, जो भी कुछ है आपके यहाँ, वो सब सूखा हुआ है। क्या कुछ ऐसे वेस्ट भी होते हैं जो बिल्कुल गीले होते हैं? देखिए, जैसे हरी कटाई होके आई जी, या पौधों की वेस्टेज है, तो क्या इसमें उसके लिए गीली चल जाएगी या सूखा चाहिए? देखिए, ये बायोमास पैलेट्स किसी भी तरह के एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जा सकता है। जी। अब
ज्यादातर जो रॉ मटेरियल होता है वो 20% से कम मॉइस्चर का ही होता है। अच्छा। हमें पैलेट मशीन के लिए चाहिए, जो पैलेट बनाने के लिए आइडल मॉइस्चर जो कह सकते हैं हम, एक अच्छा मॉइस्चर 20% से नीचे होना चाहिए। मॉइस्चर होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, चाहिए। 20 से कम होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर थोड़ा सा होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि जब सीजन शुरू होता है कटिंग का, जैसे हमारी ये पराली आती है, जब हमारा सीजन होता है पराली का, उस टाइम इसका मॉइस्चर 25 से 30% तक भी हो सकता है इसका मॉइस्चर। जी जी। लेकिन ये अपने आप धूप, जैसे धूप है अभी बाहर रखा हुआ। हाँ, वो 15-20 दिन में ये ड्राई हो जाता है। तो लेकिन कुछ रॉ मटेरियल ऐसा भी होता है जो हमेशा ही इन्हीं के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। उसके लिए हमें एक ड्रायर की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। हमें एक ड्रायर लगाना पड़ता है यहाँ से बीच में? हाँ, इस प्रोसेस के श्रेडर और ये यहाँ के फीडिंग एरिया के बीच में एक ड्रायर लगाना पड़ेगा। वो ड्रायर क्या करता है कि वो अगर बाय चांस आपका रॉ मटेरियल का जो मॉइस्चर लेवल है 30% 40% है, तो उसको वो रिड्यूस करके 20 से नीचे ले आएगा। तो ड्रायर के साथ एक भट्ठी लगी होती है, वो हीट एक तरह से उसकी जो आग होती है या उसकी हीट होती है, वो मॉइस्चर लेवल को रिड्यूस कर देती है। तो हमें बेसिकली हमारे प्रोसेस में ड्रायर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई एरिया ऐसे होते हैं, कई जोन ऐसे होते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल ही ऐसा है कि वो हमेशा गीला रहता है। बिल्कुल। जैसे कि कोई पत्तियां हो गई, ताजा मटेरियल होता है, जैसे ताजा मटेरियल होगा। कई बार क्या होगा कि आपका नेपियर, आजकल बहुत ज्यादा वो है। ग्रास हो गई, हाँ, नेपियर ग्रास हो गई। हाँ, कई तरह का है। जैसे कि एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, उनके पास पाम ऑयल जिससे निकलता है, वो पाम का पेड़ होता है, उसका जो वेस्टेज होता है उसमें मॉइस्चर 35-40% तक होता है। पाम फाइबर बोलते हैं बेसिकली उसको। तो उसके लिए ड्रायर चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो उस प्रोसीजर के इसके बीच में वो ड्रायर ड्रायर लगाना लगेगा तो उसके फिर यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा हमारा अगले प्रोसेस में जाएगा, जहाँ पर हम पाउडर बनाएंगे इसके बाद। अच्छा, इससे बाद में यहाँ बेल्ट से ऊपर जाने के बाद में हाँ जी, फिर ये पाउडर फॉर्म में करना पड़ेगा। हाँ। ठीक। इसके बाद हमारे पास दो बड़े कैपेसिटी के हैमर मिल लगे हुए हैं जी। ये बड़े ही पावरफुल हैमर मिल हैं। ये हैमर मिल का काम क्या है कि जो छोटे साइज का वेस्ट होता है, या पराली हो गई या किसी भी तरह का वेस्ट हो गया, उसको पाउडर में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये बड़े ही पावरफुल हैमर है, 200 किलोवाट की इस पे मोटर लगी हुई है। और पावरफुल तो ये मोटर देखने के बाद खुद हाँ, ही पता लग जाएगा कि ये कितना पावरफुल है। कितना बोला आपने? 200 किलोवाट लगी हुई, 200 किलोवाट की मोटर है। जी जी जी। फिर यहाँ से ऊपर जी, इसके बाद क्या करता है कि जितना मटेरियल इसमें प्रोसेस हो गया, पाउडर बन गया, वो ये साइक्लोन के थ्रू जी मटेरियल आगे मूव हो जाता है। और जो डस्ट कंटेंट होती है, इसमें कोई डस्ट भी होती है, कोई मिट्टी हो गई या कोई डस्ट, जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं, वो डस्ट को ये बाहर निकाल के हमारे डस्ट कलेक्टर्स में डाल देता है। अच्छा, वो बाहर जैसे आउटपुट आप देख रहे हो, वहां पे हमारे डस्ट कलेक्टर्स लगे हुए हैं, तो उसमें चला जाता है। जी, ये हमारा फाइनल स्टेज है जहां पर हम बायोमास पैलेट्स बनाया करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिंग डाई 3 पैलेट मशीन्स लगी हुई हैं जी। हाल ही में हमने इस प्लांट को अपग्रेड किया है। यह प्लांट 2 साल पहले लगा था। अच्छा। जब इसकी कैपेसिटी 50 टन हुआ करती थी। तो सर, ये जो आपका प्लांट है, इसकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो कितनी है? यह प्लांट हमने 2 साल पहले लगाया था। उस समय इसकी जो क्षमता थी वो 50 टन प्रतिदिन थी। अच्छा। अब हमने इस पूरे के पूरे प्लांट को नई तकनीक की मशीनों के साथ अपग्रेड कर दिया है। अब इसकी क्षमता 120 टन प्रतिदिन हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा फाइनल प्रोसेस है। जो पाउडर पीछे हैमर मिल से बनकर आता है, उसको हम यहाँ बायोमास, ये रिंग डाई पैलेट मशीन्स है। रिंग डाई पैलेट मशीन्स का काम क्या होता है, ये जो पाउडर होता है उसको पैलेट्स में कन्वर्ट करता है। हमारे पास ये बड़ी साइज की मशीन्स लगी हुई हैं। किसी टाइम, जैसे कि 2 साल पहले हम कहें, पहले मशीनें छोटी आया करती थी। आज गुणवत्ता और तकनीक इतनी बढ़ गई है कि बिजली की कॉस्ट तो कम हो रही है, कन्वर्जन कॉस्ट भी कम हो रही है, और मशीनों की क्षमता बढ़ रही है। तो बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हमने ये मशीन लगाई हुई है। और ऑटोमेशन करने के लिए ये हमने ऑटो फीडर लगाया हुआ है। आप जैसा देख रहे हैं, ये ऑटो फीडर है। इसका काम क्या होता है कि ये मटेरियल को इक्वली तीनों मशीनों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बराबर। जैसे बाय चांस आपकी कोई मशीन मेंटेनेंस में है, तो आप 2 मशीनें भी चला सकते हो। अच्छा। एक मशीन भी चला सकते हो। ये नहीं कि मतलब प्लांट बंद नहीं होगा, इससे आपका प्लांट बंद नहीं होगा। इस ऑटो फीडर का सबसे खासियत क्या है, हमने स्पेशली पराली के लिए डिजाइन किया है। अच्छा। जो ट्रेडिशनल ऑटो फीडर आते हैं वो काम नहीं करते। हमने यहाँ पर भी पहले बना के देखे थे, वो काम नहीं किया। अभी हमने नई टेक्निक का हमने ये ऑटो फीडर बनाया है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें 5 बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं। अच्छा। ये 5 मोटर का काम क्या है, ये पूरा का पूरा ऑटोमेशन करता है। आप किसी भी तरीके से इसकी स्पीड को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। 1 मशीन में फीड करवा सकते हो, 2 में करवा सकते हो, 3 में करवा सकते हो। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसके साथ ऑटोमेशन में हमने PLC वर्क करवाया हुआ है। बाय चांस किसी मशीन में ओवरफीडिंग हो गई, मटेरियल ज्यादा चला गया, मशीन ओवरलोड ना हो, मोटर पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े या चोक ना हो मशीन, तो पीछे वाली कन्वेयर अपने आप रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये सारा का सारा हमने ये नया ऑटोमेशन करके दिया है यहाँ पर,
तो इससे इसकी कैपेसिटी 120 टन प्रतिदिन हो चुकी है। अभी जैसे कि हम बात करें सामने जो हमारे पैलेट पड़े हुए हैं, तो ये इससे अलग साइज भी और होते हैं या यही साइज होता है? देखिए ये जैसे आप पैलेट्स देखिए, पहले आप इसकी ये पैलेट्स देखिए, ये बायोमास पैलेट्स है। ये पहले पराली थी, अब ये बायोमास पैलेट्स है। अब ये चमक एकदम से चमक है। हाँ, ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। हाँ जी। ठीक है, ये फ्यूल बन चुका है, ये एक तरह से कोयले की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें अभी इसमें जो मटेरियल, ये पैलेट का साइज है, ये 8 mm है। अच्छा। आप 8 mm बना सकते हो, 10 mm बना सकते हो, 12 mm बना सकते हो। ये सेम मशीनें चलेंगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डाई भी अलग लगेंगे। डाई का साइज चेंज करना पड़ेगा, डाई का साइज बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर अगर हमारे पास रॉ मटेरियल किसी और तरह का है तो मशीनें चेंज होगी? नहीं, मशीनें चेंज नहीं होंगी, मशीनें सेम ही रहेंगी, सिर्फ उसमें डाई चेंज होती है। आप किसी भी तरह का रॉ मटेरियल किसी भी साइज में ये पैलेट्स बना सकते हो। सर आपने ये ढेर लगाया हुआ है, पूरा ढेर लगा हुआ है, ये आखिर आप देते किसे हैं, कहाँ जाता है, किस काम आता है? देखिए, अब ये बायोमास पैलेट्स एक तरह से कोयले का अल्टरनेटिव फ्यूल है जी। जितने भी पंजाब हरियाणा में पावर प्लांट लगे हुए हैं उनको ये 7% जलाना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार की 2 साल पहले एक पॉलिसी आई थी जिसमें जितने भी पावर प्लांट है हमारे आसपास उनको ये बायोमास पैलेट्स को जलाना अनिवार्य हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा सा ढेर है, मतलब ऐसे मानिए कि चाहे आप 10 गाड़ियां भी रोज की बना रहे हो, समझ लो 300 टन 400 टन भी रोज का बना रहे हो, तो वो भी आपका सेल हो जाएगा। ये मार्केट बहुत ही बड़ी है। हमारे पूरे पंजाब हरियाणा में 30 लाख टन का ऑर्डर है, 30 लाख टन की रिक्वायरमेंट है पूरे साल। अच्छा। तो ये हो सकता है कि पराली खत्म हो जाए, ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, पर इसकी डिमांड खत्म नहीं हो सकती। सर ये तो प्लांट का फायदा हो गया। जी जी जी, कि इसे अगर हम करते हैं तो प्लांट से हमें फायदा होगा। बिल्कुल होगा। इससे पहले जो ना प्लांट होने की वजह से नुकसान थे पराली से या फसल वेस्ट से, जिससे भी, उनके बारे में थोड़ा सा देखिए, ये बड़ी भयंकर समस्या थी कि जो पराली मतलब किसान पराली को आग लगा दिया करता था, जितनी भी तरह का एग्रीकल्चर का वेस्ट था वो फेंक दिया जाता था, जब कोई काम नहीं आया करता था ना, वो किसान का उसमें कोई फायदा नहीं था, बहुत बड़ी मजबूरी थी। बल्कि मजबूरी थी, जमीन का नुकसान अलग से होता था, उसकी गुणवत्ता का नुकसान होता था, पोल्यूशन होता था। जैसे ही ये पॉलिसीज नहीं आई, गवर्नमेंट का सहयोग आया, तो ये एक अल्टरनेटिव नई इंडस्ट्री मार्केट में आई। अब इसका फायदा क्या हुआ, जितने भी किसान हैं उनके पास अब ये पराली जलाने की उनको जरूरत नहीं है जी। वो पराली सेल करते हैं हमारे हम जैसे प्लांट वालों को। चाहे किसी भी तरह का वेस्ट है, पराली है, सरसों का तूड़ा है, कॉटन का वेस्ट है, गन्ना पत्ती है, आज किसान को 200 रुपये 250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम भुगतान करते हैं और ये पराली हमारे यहाँ पे ग्राउंड में आया करती है जी। अब किसानों को फायदा क्या हुआ कि एक तो उनका जो सोल्यूशन हो गया कि जो बायोमास या हम कहें कि पराली जला दी जाया करती थी, आज वो उनको एक सोल्यूशन मिल गया है। हम उनसे पराली या किसी भी अन्य एग्रीकल्चर वेस्ट है हम उनसे परचेज कर लिया करते हैं। इसके अलावा कई किसानों के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको एक अल्टरनेटिव बिजनेस मिल चुका है। वो क्या करते हैं, जैसे कि एक फार्मर में एक गांव में 3-4 लड़कों ने एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने नए बेलर डाल दिए। बेलर क्या होते हैं, जो पराली को खेत से इकट्ठा करके उसको बंडल्स, जैसे ये बंडल ब्रिक बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। तो सर इस प्लांट को लगाने के लिए कितनी जगह की जरूरत होगी, कितनी भूमि की जरूरत होगी? देखिए, जो ऑन एन एवरेज हम सभी को एडवाइस करते हैं, हम कहते हैं कि आपके पास 2 एकड़ लैंड तो कम से कम हो जी। आज बेसिकली प्लांट का जो शेड है, जो फैक्ट्री एरिया है, वो 15,000 स्क्वायर फीट में हम रिकमेंड करते हैं जी। और इसके अलावा बाकी जो खाली जगह रहती है वो स्टोरेज के लिए रहती है। तो आपने जो यहाँ पे जगह घेरी हुई है वो कितनी जगह है? हमारे पास 5 एकड़ लैंड है। अच्छा, 5 एकड़ है। वो जितनी ज्यादा लैंड होगी उतना ही अच्छा है। आप अपने फैक्ट्री के एरिया में उतना ही ज्यादा रॉ मटेरियल स्टॉक जो वो ज्यादा स्टॉक कर सकते हो, अदरवाइज आपको किसी और जगह पर स्टॉक करना पड़ेगा। तो ये जो आपने सेट डाला हुआ है, ये किस लिए डाला हुआ है? देखिए, अब हमने 2 साल पहले सबसे पहले ये मालवा ग्रीन फ्यूल के नाम से एक प्लांट लगाया था। अब हम अपने क्लाइंट्स को नया प्लांट सेटअप करके दे रहे हैं। हमने पिछले वर्ष में 10 नए प्लांट पंजाब हरियाणा में इंस्टॉल किए हैं और हमारे अब 30 और प्लांट पूरे पंजाब हरियाणा में या यूपी में, महाराष्ट्र में इंस्टॉल हो रहे हैं। अच्छा। तो पूरे भारत में हम ये 30 नए प्लांट जो हमारे पाइपलाइन में हैं वो आने वाले समय में लगेंगे। अब प्लांट लगा रहे हैं तो उसके लिए आफ्टर सेल सर्विस भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। आफ्टर सेल सर्विस, कई लोग प्लांट लगा लेते हैं, मशीनें चलानी नहीं आई, मशीनों के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, तो हमने एक बड़ी फैसिलिटी, बहुत बड़ी फैसिलिटी ये बनाई है जिसमें हमारे पास हर मशीन के, हर तरह की मशीन के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं। किसी प्लांट का कोई लड़का हमारे यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सकता है, ठीक है। और जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं, चाहे वो रेगुलर यूज के, हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। अभी जैसे पूरा प्लांट है, वो प्लांट में बहुत सारे बेबी पार्ट्स होंगे,
तो क्या वो सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं? सर हमारे पास मशीन का हर पुर्जा अवेलेबल है। आप जैसे कि देखिए, ये हमारे पास रोलर शेल है जी ये डाई है, ये बड़े रेगुलर पार्ट्स हैं हमारे। कई लोग जो प्लांट ये चला रहे हैं उनको तो पता होगा कि ये रोलर शेल होते हैं, वो रिंग डाई होती है जिसमें पैलेट्स बनता अभी हम जैसे वहाँ प्लांट में देख आए तो उसे हम नहीं देख पाए क्योंकि डाई अंदर बंद थी, तो हम अच्छे से देख पाए या समझ पाए है जी। कि डाई ये इस तरीके की डाई है जिससे हाँ, जो है पैलेट निकल के बाहर आता है। रिंग डाई होती है जी इसके बीच में से पैलेट निकलता है। ठीक है, इसके अंदर बड़े कंप्रेशन, जैसे वो रोल शेल है वो कंप्रेशन के जरिए यहाँ से पैलेट निकलता है। ये हमारे पास अलग अलग मॉडल्स की डाइयाँ हैं, जैसे ये 850 एक मॉडल आता है, सबसे बड़ा मॉडल है उसकी डाई है। ये 560 मॉडल की डाई है, ये 780 मॉडल की डाई है। तो हमारे पास अलग अलग मशीनों के मॉडल के हिसाब से हर तरह के साइजेस के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हमेशा मशीनों का स्टॉक रहता है। आप हमारे वेयर हाउस में कम से कम 1 या 2 मशीनें हमेशा मौके पे स्टॉक में। हाँ, जैसे यहाँ पे मशीनें रखी हुई हैं और मोटर सभी के उधर। अभी यहाँ पर हमारे पास 5 मशीनें थी, 4 मशीनें अभी पिछले मंथ ही हमने डिलीवर की हैं। और अभी फिलहाल हमारे पास एक मशीन ये अवेलेबल है, 780 मॉडल है हमारा। ये हमारे पास हैमर मिल रहा है 200 किलोवाट का। और ये हमारा एक ऑटो फीडर पड़ा हुआ है, जैसे 2 मशीनों को हमने माल सप्लाई करना है तो इसके लिए हमारे पास ऑटो फीडर है। इसके अलावा हमारे पास एक और फैक्ट्री है जिसमें हमारे पास फैब्रिकेशन का काम होता है, कन्वेयर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम होता है, रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है। ये हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक और फैक्ट्री है जहाँ पर हम सारा फैब्रिकेशन करते हैं। सर अगर कोई नया आदमी ये प्लांट लगाना चाहे तो आप जो है किस कैपेसिटी का प्लांट लगाने की सलाह देंगे कि जिससे वो अच्छी इनकम भी कर सके और वो उसकी जेब पे ज्यादा जोर भी ना पड़े? देखिए, ये जो बायोमास पैलेट प्लांट होते हैं जी वो 2 टन प्रति घंटे से शुरू होकर 10 टन प्रति घंटे तक चले जाते हैं। तो जैसे जैसे आप कैपेसिटी बढ़ाओगे उतनी ही इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ेगी। तो आपको यही सलाह देंगे कि कम से कम 2 टन प्रति घंटे के हिसाब से तो एक प्लांट लगाइए, एक बड़ी मशीन लगाइए, जिसमें आपकी जो मशीनरी की कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली, अगर हम बात करें कि कंप्लीट सेटअप की, वो 1 करोड़ रुपए से उसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। जी जितनी कैपेसिटी बढ़ाओगे इन्वेस्टमेंट भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो आप इसको 2 टन प्रति घंटे के हिसाब से प्लांट लगा सकते हो, 3 टन, 5 टन, 7 टन, 10 टन। हाँ, 10 टन तक है। हाँ, कितना मर्जी बड़ा प्लांट लगा सकते हैं। तो क्या कुछ, जैसे सरकार बायोमास के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रही है, तो सरकार की तरफ से कोई अनुदान या सब्सिडी वगैरह का कोई प्रोसीजर है? सरकार इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो पंजाब हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसमें 30% से लेकर 40% तक सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सभी स्टेट्स की अलग अलग सब्सिडी स्कीम है। राज्य सरकार की सब्सिडी अलग, राज्य सरकार की सब्सिडियां अलग अलग है। हमारे हरियाणा में अलग तरह की सब्सिडी है, पंजाब में कुछ अलग तरह की है, यूपी में कुछ अलग तरह की है। और हमारे हरियाणा में एक बड़ी अच्छी स्कीम है कि जो आप जो लोन लेते हो इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए, उसमें सारे का सारा ब्याज माफ है। अच्छा, हाँ, तो हमें मतलब जीरो ब्याज पे आपको हमें जीरो ब्याज पर पैसा मिला हुआ है। ऐसा नहीं है बैंक चार्ज करता है, लेकिन बाद में सरकार हमें वापस कर देती है। अच्छा जी। तो अलग अलग राज्य सरकारों की अलग अलग स्कीम्स है, तो हर स्टेट की, यूपी की अलग है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें बिजली की अच्छी खासी खपत है। जी। तो क्या बिजली कनेक्शन में या बिजली के बिल में वो क्या प्रोसीजर है? देखिए, सरकार की तरफ से इसमें क्या है कि जो ये प्लांट है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होती है और इसको आपको एक अच्छा खासा कनेक्शन लोड चाहिए होता है। तो ये भी आपको सलाह दूंगा कि जो लोग इसको लगाना चाहते हैं वो अपनी जमीन को ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर आपको 24 घंटे बिजली मिले और एक बड़ा कनेक्शन मिल पाए। अब इसमें एक बात मैं और ऐड ऑन करूंगा कि किसी टाइम 2 साल पहले, 3 साल पहले जितने भी प्लांट लगे हुए थे या जिन्होंने ये बायोमास इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, किसी समय हमारा बिजली का बिल 1700 रुपये प्रति टन आया करता है। अच्छा, 1700 रुपये प्रति टन बिजली का बिल आया उत्पादन के हिसाब से। ठीक, आज भी कई लोगों ने ऐसे प्लांट लगाए हैं जिनका बिजली का बिल 1300-1500 रुपये प्रति टन आया करता है। लेकिन आज हमने तकनीक पर इतना कंट्रोल हो गया हमारा, इतनी हमें एफिशिएंसी हासिल कर ली है कि जिससे बिजली का बिल 900 रुपये, 1000 रुपये प्रति टन आ रहा है। तो हमने 2 साल के अपने अनुभव से यही सीखा कि हमारा पूरा फोकस किस पर है कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम कैसे की जा सके। हमने ऐसी मशीनें डेवलप की हैं, आपकी बिजली की कॉस्ट कम आएगी, आपकी लेबर की कॉस्ट कम आएगी, आपके स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट कम आएगी। हमने नए डिज़ाइन के स्पेयर पार्ट्स डेवलप किए हैं जिसमें आपकी कॉस्ट और भी कम हो चुकी है। तो 2 सालों का ये अनुभव हमारा है और हमने अपनी गलतियों से भी सीखा है। जो गलती हमने किसी टाइम की थी, आज वो गलती हम अपने क्लाइंट को नहीं सजेस्ट करते, हम उनको एक अच्छा खासा सेटअप सजेस्ट करते हैं। अगर बाय चांस कोई गलती कर रहा होता है, हम उनको रोकते हैं
और अच्छे तरीके से रोकते हैं कि सर आप ये गलती मत कीजिए, हमने इन चीज़ों का भुगतान किया है। देखिए, जब कोई प्लांट लगाता है ना, वो इधर से उधर से कहीं से भी इंक्वायरी करता है, यूट्यूब पे इंक्वायरी करता है, वो पूरा बैकग्राउंड चेक नहीं करता। बिल्कुल। कई बार वो गलत मशीनों के चक्कर में फंस जाता है, ऐसी मशीनों में फंस जाता है कि वो प्लांट उसका ब्रेकडाउन में चला गया, या ऐसी मशीनों में फंस गया कि उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, मशीनें पैलेट ही नहीं बना रही, तो वो ब्लंडर होता है। कई लोग ऐसे गलतियां पहले भी कर रहे थे, कई लोग आज भी कर लेते हैं। तो मेरी उनसे ये भी सलाह है कि आप कम से कम एक अच्छा बैकग्राउंड चेक कीजिए, जिनको ये 2 साल 3 साल की इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। तो साथियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि आज जो फार्म वेस्ट है उससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं और लोगों की सेहत खराब हो रही है, क्योंकि उसे जलाया जाता है, प्रदूषण होता है। ऐसा ही सलूशन लेके आई है। तो यहां आप देखेंगे कि आप उस वेस्ट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा काम कर सकते हैं। साथियों, ये कोशिश मेरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।